तो आज हम इस वीडियो में शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इस कंपनी का जो एक पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वह आने वाले दिनों में अच्छे से होगी या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, उसके साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की अभी क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट है उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है, और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, ये सब हम देखेंगे। और उसके बाद ही हमें यह पता चलेगा कि यह कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसमें कंपनी कॉर्पोरेट लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़, ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, उसके साथ ही में हेरिटेज बिजनेस इन स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में कंपनी इन जैसी सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही में कंपनी की ऑर्गेनाइज बैंकिंग और लोकल मनी लेंडर्स के बिटवीन एनबीएफसी कंपनी की पोजीशन है। और उसके साथ ही में कस्टमर्स कम्पिटिटिव और फ्लेक्सिबल और उसके साथ ही में टाइम लेंडिंग सर्विस है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एक कंपनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी देखने को मिली, जिसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में अच्छे से देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने परफॉर्मेंस है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का जो सेल्स है वो देखेंगे, तो कंपनी ने सेल्स जीरो किया था, जो कि क्वार्टर 1 में भी कंपनी का सेल्स जीरो था, और पिछले साल के क्वार्टर 2 में भी कंपनी का सेल्स है वो जीरो था। तो दिसंबर 21 और 22 में कंपनी ने एक छोटा सा सेल्स किया था, लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो पिछले 1-2 साल से कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस जीरो हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है। और अभी भी कंपनी का क्वार्टर 2 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो -0.08 के लॉस में है, जो कि क्वार्टर 1 में भी -0.01 के लॉस में था, और पिछले साल के क्वार्टर 2 में भी -0.03 के लॉस में था। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे, तो अभी क्वार्टर 1 और पिछले साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके नंबर हमें ना के बराबर देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इन दोनों के जो नंबर्स है वो लॉस मेकिंग और उसके परफॉर्मेंस से कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने -0.08 करोड़ का लॉस किया था, जो कि क्वार्टर 1 में ये लॉस -0.01 था, और पिछले साल के क्वार्टर 2 में ये -0.03 था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी जो लॉस है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे, तो पिछले 7 से लेकर 8 क्वार्टर्स में अगर हम कंपनी का ईपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो कंटिन्यू, तो इस कंपनी का ईपीएस जीरो होना इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो अभी क्वार्टर 2 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो जीरो है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंटिन्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस मेकिंग हुआ है। और उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो भी हमें देखने को नहीं मिले, और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी इसकी वजह से लॉस मेकिंग है, और कंपनी का जो ईपीएस के नंबर से वो भी हमें देखने को नहीं मिले। तो अभी कंपनी का जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था उसमें कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, और कंपनी का जो सेल्स है वो जीरो है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, तो मार्च 18 से कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो मार्च 18 में कंपनी का सेल 0.15 लाख का था, जो कि इसके बाद अगले साल गिरकर 17 लाख का हुआ, इसके अगले साल गिरकर 0.02 हुआ, इसके बाद मार्च 21 में 0.01, मार्च 22 में 0.09 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 0.09 हुआ है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है उसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया है, और पिछले 2-3 साल में कंपनी ने ज़रूर सेल्स किया है, लेकिन कंपनी का ये जो सेल्स है वो बहुत ही कम और ना के बराबर है, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में हमें कोई यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। और कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंटिन्यूस ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्च 20 के बाद कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस कर रही है। तो पिछले अगर हम 3-4 साल में देखेंगे तो कंपनी अपने मेन बिजनेस से
जो प्रॉफिट है वो कमा नहीं पा रही है, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पिछले 4 साल में लॉस मेकिंग यहाँ पर हुआ है, जिसमें ये -550, -700, -22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -55% का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंपनी का लॉस मेकिंग है, जो कि ये भी निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का पिछले 4 साल में नेट प्रॉफिट है वो भी लॉस मेकिंग है। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस है वो पिछले 4 सालों में कंटिन्यूस जीरो हो रहा है। तो इस कंपनी का अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, उसमें कंपनी के सेल्स की जो ग्रोथ है वो मार्च 18 के बाद कंटिन्यूस कम हुई है और कंपनी के सेल्स में बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया है। और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले 3-4 साल में लॉस मेकिंग हुआ है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी लॉस मेकिंग हुआ है। और उसके साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 4 साल में ये भी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। और कंपनी का जो ईपीएस है उसके जो नंबर से वो कंटिन्यूस यहाँ पर जीरो देखने को मिले। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो सभी सेगमेंट में लॉस मेकिंग है और डाउन हो रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और इसी वजह से कंपनी जो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से भी बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसी के साथ ही में अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के पास 4.05 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इस कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस यहाँ पर कम हो रहे हैं, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी हमें डेट फ्री देखने को मिली है। तो इस कंपनी के जो रिजर्व कम हो रहे हैं वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन ज़रूर है, लेकिन ये कंपनी जो डेट फ्री है वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। तो ये कंपनी अपने बैलेंस शीट में डेट फ्री देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं चुकाना पड़ता और उसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट कंटिन्यूस नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ कम डाउन हुई है वो भी कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। लेकिन फिलहाल कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो डाउन हुई, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी लॉस मेकिंग हुआ है। तो फिलहाल कंपनी डेट फ्री है, उसकी वजह से कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। और इसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 93 लाख का है, जो कि मार्च 21 में 11 लाख, मार्च 20 में 98 लाख और मार्च 19 में 27 लाख का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 4 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो एटलीस्ट कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कंपनी के इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 22 में इसके जो नंबर है वो 121 है, इससे पहले 2 साल ये जीरो थे। मार्च 19 में 257 थे और मार्च 18 में ये जीरो थे। तो इस कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो किसी साल जीरो होते और उसके बाद हमें फिर से बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसी वजह से कंपनी को अपने जो डेप्टर डेज के नंबर से वो कम करके रखने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखेंगे तो 1-2 साल के बाद कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो बहुत ही बढ़ रहे, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो पूरा सेक्शन एम्प्टी है। तो इसी वजह से कंपनी को अपने इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो दिखाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में एग्जैक्ट पता चले। इसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 22 में प्रमोटर के पास 46.12% की हिस्सेदारी है, जो कि इसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास 53.89% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी में प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादा देखने को मिली। और उसके साथ ही में एफआईज और डीआईज है वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व देखने को नहीं मिले। तो उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि इस कंपनी के अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखे उसमें कंपनी पिछले 3-4 साल में ना के बराबर सेल्स करते हुए देखने को मिली। और किसी भी कंपनी का जो सेल्स है वो ज़ीरो या फिर ना के बराबर होता है, उसके वजह से किसी भी कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस है जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस करती है, जो कि अभी इस कंपनी के बारे में देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो भी अभी हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और अभी कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें भी कंपनी का जो सेल्स है वो ज़ीरो है। तो अभी भी कंपनी अपना जो सेल्स है वो ज़ीरो कर रही है। तो ये कंपनी अपने मेन परफॉर्मेंस से और मेन बिजनेस में कोई यहाँ पर ग्रोथ, तो फिलहाल अभी Q2 में कंपनी का जो सेल्स जीरो हमें देखने को मिला है, इसकी वजह से कंपनी अपने बिजनेस में कोई यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, जो कि ये कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ज़रूर ये कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के कैश फ्लो कंपनी ने पिछले 4 साल में पॉजिटिव में जनरेट किए। लेकिन कंपनी को अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को अपने जो सेल्स है वो अच्छा करना पड़ेगा, तभी कंपनी के ये जो डेट फ्री है और कंपनी के कैश फ्लोज है वो काम में आएंगे और तभी हमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का जो सेल्स जीरो है उसकी वजह से
कंपनी के सभी सेगमेंट में कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस मेकिंग है और इसी वजह से हमें इस कंपनी में फ़िलहाल तो इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी एटलीस्ट किसी क्वार्टर में प्रॉफिटेबल नहीं होती।